नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, बेंगलुरु भगदड़ मामले पर राज्य की सिद्धरामैया सरकार बुरी तरीके से घुर चुकी है, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए थे। जवाब उन्हें फिर 10 जून की सुनवाई में देना है। वहीं इस मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के 2 शीर्ष अधिकारी सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम भट्ट ने इस्तीफा दे दिया था। ये सारी जानकारी आपके पास है। और इस बीच विधानसौदा सुरक्षा विभाग के डीसीपी एमएन करीबासवान गौड़ा की एक चिट्ठी सामने आई है। और डीसीपी की चिट्ठी भी क्या है जरा समझिए, क्योंकि इसके बाद आप चीजें पूरी तरीके से समझ जाएंगे। उन्होंने कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार को भीड़, स्टाफ की कमी और सुरक्षा जोखिमों को लेकर चेताया था। 4 जून को डीसीपी द्वारा कर्नाटक सरकार को लिखित इस चिट्ठी में यह बताया गया था कि आरसीबी की लोकप्रियता को देखते हुए लाखों की भीड़ को एकत्रित करना मुश्किल है, उनको मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि लाखों की भीड़ एकत्रित होगी। सुरक्षा स्टाफ की भारी कमी की बात पहले बता दी गई थी। पत्र में बड़े स्तर पर प्रशंसकों की भीड़ से किसी अप्रिय घटना की संभावना भी जताई गई थी, जिसके आधार पर डीसीपी ने चिट्ठी में सार्वजनिक प्रवेश पास को रद्द करने की सिफारिश की थी। साथ में यह भी बताया गया था कि विधानसौदा परिसर में सीसीटीवी निगरानी अधूरी है, सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये चीजें बहुत स्पष्ट की गई थी चिट्ठी के माध्यम से। चिट्ठी में मंच का 2 घंटे पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा निरीक्षण और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य बताया गया था। लेटर में बिजली उपकरणों के लिए भी अलग फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कही गई थी, लेकिन डीसीपी की चिट्ठी के बावजूद राज्य सरकार की ओर से मामले की अनदेखी की गई और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिणाम स्वरूप बेंगलुरु में बड़ा हादसा हुआ और 11 लोगों की जान गई। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह है कि डीसीपी की चिट्ठी की अनदेखी क्यों की गई? यह बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। पुलिस की आपत्तियों को दरकिनार क्यों किया गया? एक यह भी बहुत बड़ा सवाल है। राज्य सरकार के लिए जान से ज्यादा जश्न जरूरी है क्या? एक यह भी बड़ा सवाल है इन सवालों में। एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, इन 11 मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्यों ना कहा जाए कि 11 मौतों की जिम्मेदार सिद्धरामैया सरकार। आपको बता दें कि यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी कनेक्ट होंगे। लेकिन डीसीपी की चिट्ठी से क्या नया खुलासा हुआ? क्यों कहा जा रहा है कि 11 मौतों की जिम्मेदार सिद्धरामैया सरकार? क्योंकि उनको पहले बता दिया गया था, संभावनाएं जता दी गई थी कि अगर भीड़ आई तो हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, हमारे पास फोर्स नहीं है, व्यवस्था बिगड़ सकती है, अनहोनी हो सकती है। यह सब कुछ लिखित में दिया गया था और लिखित में जो चिट्ठी दी गई थी वो सामने आ चुकी है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते इस पूरे मामले को समाहित करती हुई, उसके बाद मेहमान कौन कौन से वो बताएंगे और चर्चा करेंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें कितनी बड़ी लापरवाही थी वो आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ गए होंगे। जिम्मेदारी किसकी तय की जाए वो भी आप जान गए होंगे। अब मेहमान कौन कौन से कनेक्ट होते हैं हम वो आपको बताएंगे, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। अविरल, बहुत स्वागत है आपका। विकास जोगी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वेदभूषण जी हैं, पूर्व एसीपी हैं। वेदभूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समय देने के लिए सर आपका विशेष आभार। वाचस्पति द्विवेदी जी, शुरुआत में आपसे करूंगा चर्चा की। सीधा सवाल यही है कि आपकी सरकार को पहले से अलर्ट था, फिर भी कोई एक्शन समय पर नहीं लिया गया। नतीजा सामने, 11 लोगों की मौत हो गई। क्यों ना कहा जाए कि जिम्मेदारी पूरी की पूरी सरकार की बनती है। कटघरे में सरकार को खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि अलर्ट पहले से था, इस बारे में पूरी जानकारी सरकार को थी। वाचस्पति द्विवेदी जी। जी, आप सबको बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। आशीष जी, बिल्कुल आपकी बात जायज ठहराई जा सकती है। अगर उसके पहले की जितने स्टैम्पीड की घटनाएं भी अगर जायज ठहराई जाए तो जो जहां तक आपकी बात है इस भगदड़ के सिलसिले में जो बेंगलुरु में हुई, उस पर निस्संदेह रूप से प्रशासन, शासन और स्थानीय जो पुलिस थी उसकी जिम्मेदारी बनती है। स्थानीय पुलिस को पता था कि पहले से ही कि ये कल को ये कार्यक्रम होने वाला है, और जब अच्छी तरह उनको मालूम था तो उनको जो उन्होंने स्पष्ट मना किया, वो फिर स्पष्ट मना करने के बाद फिर प्रशासन ने और आरसीबी मैनेजमेंट ने और जो उसमें उसके इवेंट मैनेजर थे उन सब ने आखिर विधानसौदा में क्योंकि उसको आयोजित कराया,
इसके बाद इतने बड़े लंबे रास्ते में क्यों उसको मुनक्किद कराया गया? उसके बाद फिर आप वहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक क्यों ले गए, जब आपको 40,000 35-40,000 जो भी संख्या है, शायद अधिकतम 40,000 तक होगी, वहां तक इतनी संख्या थी, तो उतने लोगों को ही केवल जाना देना चाहिए था पुलिस को। नहीं, लेकिन जब आप पुलिस ये डिबेट हम लोग वाचस्पति द्विवेदी जी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खैर इस पर हमने काफी बात की है, 2-3 डिबेट हम कर चुके हैं, लेकिन ये चर्चा आज इसलिए क्योंकि डीसीपी की एक चिट्ठी सामने आई है। उस चिट्ठी में बाकायदा लिखा गया है, मेंशन है कि ये चिट्ठी हमने जो है सरकार को पहले बता दी थी कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, इस प्रकार का इतना बड़ा आयोजन मत करिए। उन्होंने ये भी कह दिया था उस चिट्ठी में कि संभावना है कि कोई अनहोनी हो सकती है। ये सब कुछ सिद्धारमैया जी जानते थे, डीके शिव कुमार जानते थे, उस लेवल पर चिट्ठियां पहुंचाई गई थी। बावजूद इसके कार्यक्रम को नहीं रोका गया, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे, बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया, ये सब कुछ हुआ। ये कितना गंभीर विषय है, इसमें क्यों ना कहा जाए कि सरकार ने लापरवाही की, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी घटना, 11 लोगों की मौत हुई है। आप बने रहिएगा सर, ओपनिंग रिमार्क आपका हो गया है, बाकी मेहमानों से ओपनिंग रिमार्क लेंगे, उसके बाद में खुलकर इस पर हम बात करेंगे। अविरल मलिक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कनेक्ट है, जो कि विपक्ष में कर्नाटका में। अविरल, जब डीसीपी खुद अलार्म बजा रहे थे खतरे का, तब सरकार सो क्यों रही थी, जगी क्यों नहीं? जी नहीं, इस विषय का कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण रूप से इसमें जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये संविधान की बात करते हैं तो संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, और एसपी, डीसी, पुलिस थाने, कांस्टेबल तक, डीजीपी हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, होम सेक्रेटरी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री भी इनके हैं, राज्य में सरकार भी इनकी है, लॉ एंड ऑर्डर भी इनके हाथ में है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की अमानवीय प्रणाली इनके द्वारा अपनाई जा रही है, अमानवीयता के साथ बयानबाजी की जा रही है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ओछी और घिनौनी मैं समझता हूं राजनीति जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बहुत ही दुखद है, एक प्रकार से निम्न स्तरीय है, बहुत ही नीचे गिरने वाली बात है। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। ये जिम्मेदारियों से भागने का काम स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार, प्रदेश की सरकार स्पष्ट तौर पर कर रही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता को नजर आ रहा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अलार्म का, अलार्म बजने के पश्चात भी, स्पष्ट होने के पश्चात भी, चेतावनी देने के पश्चात भी ये जिस प्रकार का रवैया अपनाते रहे वो बिल्कुल स्पष्ट है। किसी प्रकार के सुरक्षा के प्रबंध इन्होंने मान नहीं किए, पुलिस वालों के किसी प्रकार का इन्होंने इंतजाम नहीं किया, तो ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी है और ये जवाबदेह होंगे, ये जवाबदेह होना पड़ेगा, आप बने रहेगा, जनता। ठीक है, बिल्कुल जवाब तो चाहिए, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, इसीलिए हमने जो है आज ये विषय यहां पर रेज किया है। आप बनी रहिएगा अविरल, हम लोग इस पर और विस्तार से खुलकर आपसे बात करेंगे, काफी डीपली चर्चा इस पर होगी। विकास जोगी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ कनेक्ट है। विकास, जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई अलर्ट पहले दे देता है, उसके बावजूद विकास सरकार कोई फैसला क्यों नहीं लेती है? क्या ये माना जाए और ये क्यों ना कहा जाए, विकास आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आरसीबी के इस मंच को पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, शायद इसीलिए इस प्रकार की बड़ी घटना घटी? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना इस घटना से कि कांग्रेस ने इस आरसीबी की जीत का जश्न मनाने का प्रयास क्यों किया। आरसीबी ट्रॉफी जीती, ठीक है, नॉर्मल सा विषय था, वो करते अपने बंद कमरे में, अपने भवन पर बुलाते, वहां उनको सम्मानित जो भी करना था। नहीं, जब एक डीसीपी जैसा अधिकारी एक चिट्ठी लिखकर ये बोल रहा है कि अगर ऐसी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और घटना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हम पर स्टाफ की कमी है, सबसे बड़े को सोचने का विषय कि हम सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते, तो ये बात एक घटना इसी से नहीं कि आरसीबी के कार्यक्रम में इतनी घटना, इसका मतलब उस सरकार में, उस प्रदेश में कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्थाएं पर भी सवाल उठ रहा है आज। जब डीसीपी अधिकारी सार्वजनिक बोलने के हम सुरक्षा नहीं दे सकते कार्यक्रम की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय को ऐसा लगा होगा कि आरसीबी इतने लंबे समय बाद जीती है और इसके प्रशंसक हर जगह हैं, और इससे अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के चेहरे उस कार्यक्रम मंच पर जाएंगे तो शायद कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा आने वाले राज्यों में चुनाव में। राजनीतिक लोग को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हम राजनीतिक लोग जब सत्ता में आए तो उनको सुरक्षा देनी चाहिए जनता की, आप जनता की सुरक्षा दें। इस बहाने इनको जानबूझ कर ये कराना था कि भगदड़ हो जाएगी, कोई घटना हो जाएगी, घटना वही हुई जो इनकी सोची समझी साजिश थी, और फिर उसको भरम लगाने के लिए कि हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता की जान से खिलवाड़ हुआ है। और जानबूझकर, मुझे तो लगता है जानबूझकर सोची समझी साजिश है। और इस साजिश के साथ जैसे कि पूरी पूर्व की घटना में
एक अल्लू अर्जुन वाली कोई पिक्चर आई थी, उसके आयोजन में उस अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें अभी तक इतना टाइम हो गया, आज तक कोई भी विराट कोहली का उसमें जिक्र क्यों नहीं है। उसमें मैं तो कहता हूँ इसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया था उनको भी इसमें आरोपी बनाना चाहिए था। उनके चेहरे पर यह कार्यक्रम हो रहा था इन 2-3-4 लोगों के लिए, उन चारों लोगों को फ्री कर दिया और कंपनी के 4 लोगों को, अधिकारियों को उसमें फंसा दिया, जबकि मेन चेहरा तो वही लोग थे ना जो बैठे थे मंच पर एकदम। ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने रेज की है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोगों को, मार्केटिंग के लोगों को या मैनेजमेंट के लोगों को आरसीबी के गिरफ्तार करके अगर आप ये सोच लेंगे कि एक बड़ा सेलिब्रिटी बच जाएगा, सरकार के तमाम बड़े नुमाइंदे बच जाएंगे, तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बेंगलुरु भगदड़ में मारे गए जो लोग हैं उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्या एज थी, इसमें तो कई ऐसे हैं जो टीनेजर थे, 25 साल, 13 साल, 27 साल के लोग जो है वो उनकी मौत यहाँ पर हुई है। लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान कनेक्ट है, वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, डीसीपी ने सारी बातें पहले ही स्पष्ट कर दी थी, उसके बावजूद सरकार ने इसे नजरअंदाज क्यों किया? बतौर एक अधिकारी आप इसको किस प्रकार से देखेंगे? क्या ना क्यों ना ये कहा जाए कि ये एसओपी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई उस कार्यक्रम के दौरान? देखिए आशीष जी, 2014 में इस तरह की जो भीड़ होती है, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो और किसी भी तरह की, जहां पर इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है, उसके लिए बृहद गाइडलाइंस जारी की थी सरकार की तरफ से। उसमें तमाम उपाय बताए गए थे किस तरह से इस तरह की अनहोनी को रोका जा सकता है। अब तो उसमें उन तमाम चीजों की अवहेलना करी गई। उसमें किस तरह से रिहर्सल किया जाएगा, फोर्स की क्या स्थिति होगी, फायर के कितने टेंडर्स वहां पर खड़े रहेंगे, एम्बुलेंस की क्या पोजीशन रहेगी, और यदि इमरजेंसी के लिए ऐसी कंटीजेंसी स्कीम है तो उसकी क्या स्कीम होगी, ट्रैफिक का क्या बंदोबस्त रहेगा, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, लाउड स्पीकर और तमाम जितने संसाधन है उनका कैसे उपयोग किया जाएगा, इसके लिए एक पूरी एक कवायद होती है, एक तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे हिंदुस्तान पर लागू होता है। अभी जो एक प्रवक्ता डिस्कस कर रहे थे, आप रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ हुई थी अयोध्या के दौरान में, कुंभ के दौरान में, उसको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये आदमी का खुद किया हुआ डिजास्टर है जो मंगलुरु के अंदर हुआ। इसको 2-3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए टाला जा सकता सर, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए वेद भूषण जी, क्योंकि अभी आपने जो बताया कि जो गाइडलाइंस थी, जो चीजें चेक की जाती हैं कोई भी आयोजन से पहले, वो सब कुछ मुमकिन नहीं था कि आप प्रशासन को बोल दो कि भाई हम कल करने जा रहे हैं, आज रात में आप बताओ। 24 घंटे की समय भी आपने नहीं दिया, 12-13 घंटों के अंदर आज मैच जीती नहीं, कल आपने आयोजन कर दिया। और इतना बड़ा आयोजन आरसीबी 18 साल बाद जीती है, जाहिर तौर पर फैन बेस तगड़ा है, विराट कोहली जैसा सितारा आ रहा है, 24 घंटे का समय भी मुझे लगता कम था प्रशासन के सामने, इसलिए प्रशासन पर मर देना सही नहीं है सर। हाँ, पुलिस ने अपना सारा असेसमेंट करके एक चिट्ठी के माध्यम से सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को बताया था, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, कि इस तरह का आयोजन संभव नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है, जो भीड़ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो आरसीबी के चाहने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, अनकंट्रोलेबल है। अभी आपके टीवी पर एक पुलिस वाला डंडा चलाता दिखा रहे हैं, इसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। यदि ये एक पुलिस वाला सैकड़ों लोगों के बीच में खड़ा होकर अकेला पुलिस वाला डंडा चला रहा है, यदि ये डंडा ना चलाए तो और सैकड़ों आदमी मर सकते थे। तो इसलिए पुलिस की जो संख्या है वो आपके स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है कि वहां पर शॉर्टेज ऑफ फोर्स थी, और फोर्सेस का शॉर्ट होने की वजह यही थी कि एक तरफ सीएम साहब को भी अटेंड करना था क्योंकि वो स्टेट के सीएम है, वीवीआईपी है, दूसरी तरफ ये स्टेडियम था, और तीसरी तरफ विधानसभा थी जहां पर इनको वेलकम किया जाना था, जबकि जो विधानसभा है वो इस तरह के आयोजन के लिए कभी मुफीद नहीं होती, ना वो अलाउड है। अब पता नहीं किस हालात में वहां की सरकार ने निर्णय लिया गया कि विधानसभा के अंदर उनका स्वागत किया जाएगा, जो कि नॉर्मल कोर्स में नहीं होता है। तो इस तरह की जो अनाप शनाप डिसीजन लिए गए सरकारों के द्वारा और पुलिस ऑफिसर्स की जो सलाह, एडवाइस नहीं, और बड़ी चीज ये है कि इतनी बड़ी घटना सर घटी, उसमें 11 लोगों की मौत हुई, कई इसमें टीनेजर्स थे और ना जाने कितने अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। इतनी बड़ी घटना, इतनी शर्मनाक घटना, अपनी गलती स्वीकार ना करके पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करना, उसको सस्पेंड कर देना, बावजूद इसके कि उन्होंने पहले चिट्ठी लिखकर आपको बता दिया था। आपकी जिम्मेदारी यहां पर बनती थी कि आप कार्यक्रम को डिले करवाते,
आप कहते भाई 1 हफ्ते बात करो, अभी तैयारियां होंगी, 3 दिन बाद करो, 2 दिन बाद करो। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि अगले 24 घंटे 12 घंटे के अंदर इतना बड़ा आयोजन कर दिया जाए बिना किसी तैयारी के। नतीजा हम सबके सामने है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और निंदनीय घटना वो यहां पर घटी। आप सर बने रहिएगा, हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार इनकी वहां पर है। वाचस्पति द्विवेदी जी, क्यों ना कहा जाए कि डीसीपी की चिट्ठी को आपकी सरकार ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। अगर वो कूड़ेदान में ना फेंक देते तो शायद आज स्थिति ना बनती। लोगों की जान की कीमत पर राजनीतिक प्रचार हुआ था वहां पर। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल आप बिल्कुल एक पक्षी हो जा रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की विषय है। और साथ साथ हमारे प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक भी एक पक्षी है। मैं कैसे हो गया जरा वो भी मुझे सही कर दीजिएगा, मेरी गलती कहां से मुझे आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हाथरस में 121 लोगों की मृत्यु हुई, वहां पर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बावजूद भी वहां पर उसको किसने राजनीतिक फायदा लेने की बात की? ये अभी सुनिए ना सर, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं। कंपैरिजन क्यों करने लग जाते हैं? फिर आप सवाल उठा लीजिए। रेलवे का जो था मेन अभी हमारे एसीपी रिटायर्ड साहब कह रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है वहां पर क्या कार्रवाई हुई। मैनमेट ऐसा असर नहीं था। उसके बाद सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य भी रखिए। विधानसभा में सारे लोगों को नहीं बुलाया गया था, केवल टीम को बुलाया गया था। लेकिन ये मैं बात से आपके सहमत हूं कि कोई इतनी बड़ी अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट अगर होनी है तो उसको डिले किया जाना चाहिए था। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आरसीबी ने एक शर्त इस पर रख दी थी कि 2-3 दिन के बाद उनको इंग्लैंड में फेलिसिटेशन में किसी में जाना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार को इस आयोजन की सरकार बड़ी है ना, सरकार बड़ी, आरसीबी बड़ी, सरकार की जिम्मेदारी थी ना ये। आरसीबी बड़ी है क्योंकि इवेंट उसका था। बिना सरकार की मर्जी के अगर ऐसा था तो मुख्यमंत्री ना जाते, आरसीबी करा रही। नहीं मुख्यमंत्री ना जाते, सिद्धरमैया जो सीएम है वो गए, डीके शिव कुमार गए, तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, ना जाते। कुंभ ना जाते, कुंभ में योगी अरे कहां कुंभ पहुंच गया? ये मैन मेड डिजास्टर है। सुन लीजिए वाचस्पति द्विवेदी जी, जो कुछ भी बेंगलुरु में हुआ, वो मैन मेड डिजास्टर था। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। किसकी है? रेलवे पे स्टैम्पीड हुआ था, कुंभ के दौरान हुआ था, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अवरल आपने भी वहां पर कहा था, आपने आपकी फेल्योर थी। ठहरिए वाचस्पति जी जुड़ी। अरे रुकिए भाई, रुकिए जरा सबर करिए। अब आपने कुंभ का विषय छेड़ दिया है तो जवाब भी ले लीजिए। अवरल मलिक है, अवरल की बात कर रहे हैं जी। देखिए वाचस्पति द्विवेदी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, कुंभ को बीच में लाने का काम कर रहा है, कुंभ को अपमानित कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सनातनियों को टारगेट करने का स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सनातनी मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये क्या तरीका है? आप कुंभ का अपमान करेंगे, आप सनातनियों का अपमान करेंगे, आप सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप हिंदू देवताओं का अपमान कर रहे हैं, आप पूर्ण रूप से हिंदू धर्म का अपमान करने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य स्पष्ट रूप से इस बयान से आपके हो रहा है। ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय और बहुत शर्मनाक है। शर्म करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, हिंदू धर्म को इस प्रकार से अपमानित करने की बात करती है और उसके बाद कुंभ को बीच में लाने का काम करते हैं। गलती करके द्विवेदी जी, वाचस्पति द्विवेदी जी सुन लीजिए, सामने वाले की भी सुन लीजिए, ये बौखलाहट क्यों? जब फंस जाते तो बौखलाने लग जाते हैं। अरे रुकिए, पॉलिटिकल फायदा माइलेज कहां से हो गया? एक मिनट वाचस्पति द्विवेदी जी एक काम करते हैं ना, आप ही से बातचीत कर ले, आपका एक अलग इंटरव्यू कर लेते हैं आधे घंटे का। आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे भाई, आपने आरोप लगाया, जवाब तो सुन लीजिए। अगला आदमी बोलना चाह रहा है, अवरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपने कुंभ की बात की तो मैंने उनसे सवाल पूछा, आप लगातार बोले धारा प्रवाह, आप सुनने को राजी नहीं है। हमने आपको मौका दिया, आपने अपनी बात रखी, अब अगला आदमी बोलने दी। डिबेट का मतलब क्या है सर? रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिएगा, हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं, बने रहिएगा सर। अब जिस आदर पूर्वक डिबेट को शुरू करते हैं उतनी ही बुरी तरीके से आप डिबेट को खराब भी करते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बने रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मौका मिलेगा, आप अपनी बात पुनः रखिएगा। अवरल, मैं थोड़ा सा समय आपको और दूंगा, अपनी बात आप जरूर पूरी कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई थी क्योंकि लगातार वाचस्पति द्विवेदी जी बोल रहे थे।
अब्रेल। जी नहीं, देखिए, वाचस्पति द्विवेदी जी के द्वारा जिस प्रकार से कुंभ को अपमानित करने का कार्य किया गया, सनातन को टारगेट करने का काम किया गया, यही कांग्रेस पार्टी करती है। सनातनियों को अपमानित करते हैं, हिंदू देव देवताओं को टारगेट करते हैं, हिंदू देव देवताओं को अपमानित करने का कार्य करते हैं, हमारे धर्म को टारगेट करते हैं, लेकिन और किसी मजहब के विषय पे ये कुछ नहीं बोलेंगे, मौन साध जाएंगे। और मैं इन्हें स्पष्ट रूप से इस चीज का निवेदन करना चाहूंगा, सनातन धर्म का अपमान कम से कम ना करें, सनातन धर्म को बख्श दें, और निश्चित रूप से सनातन मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुख्यमंत्री इनका आवाज आता है, उप मुख्यमंत्री इनके जाते हैं, इन्हें जवाब देना चाहिए। सरकार इनकी आवाज आती है, ये जवाब क्यों नहीं देते? सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार किस लिए गए थे वहां, और जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की सरकार की है? कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? क्या केंद्र के हाथ में है? ये बता दें। ओके, विकास जोगी को शामिल कर रहा हूं। विकास, ये जो अभी वेदभूषण जी ने कहा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन मेड डिजास्टर एंड कुंभ, दोनों को समझना पड़ेगा। ये मैन मेड डिजास्टर है, इसलिए है क्योंकि अब प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ गया है। विकास, हमने देखा कि वो चिट्ठी सामने आ गई जिसमें बता दिया गया था कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अलर्ट हो जाइए, अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन सरकार नहीं जागी। अगर सरकार जाग जाती तो ये डिजास्टर, ये भगदड़ वहां पर ना मचती, ये 13, 18, 17 साल के बच्चे ना मरते। विकास। आशीष जी, कल भी मैं आपके चैनल पर बैठा था, मैंने यही बात बोली थी। और लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ना, वो उनमें एक समस्या हो गई है आजकल कि ना तो वो मानते हैं और ना ही जानते हैं। मैंने यही बात बोला था जो अभी वेदभूषण जी ने बोला था कि एक कोई प्रयोग और संयोग, इन दोनों में अंतर है। बिल्कुल। ये प्रयोग क्यों हुई घटना थी, इस सरकार को पता था। स्टेडियम की संख्या कम है, प्रशासन हमारे पास मौजूद नहीं है, डीसीपी की चिट्ठी हमारे पास आई हुई है, कोई भी अगर भीड़ बढ़ेगी तो घटना बड़ी होगी, उसमें हत्याएं होंगी, उसमें मारे जाएंगे लोग, तो उसमें क्या होगा कि हम उनको एक मरहम लगाएंगे, घायल के नाम पर घुस देंगे, मृत्यु के नाम पर घुस देंगे, जिससे कि पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए। और दूसरा, जो विराट कोहली एंड जो भी लोग हैं वो लोग आएंगे तो उससे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है ना कि तुम अगर किसी को गलत भाव से कुछ काम करोगे तो वो आपको झेलना पड़ेगा। और वो तो ठीक रहा कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर एफआईआर कर ली, लेकिन कांग्रेस सरकार की मानसिकता क्या है कि मौत पर राजनीति करनी है इनको, और ये कोई कार्रवाई नहीं करती। उधर लोग मर रहे थे, उधर डिप्टी सीएम और सीएम उस जश्न में शामिल थे, और पहुंचने में ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है विकास कि ये पूरे खुले तौर पर भीड़ तंत्र की राजनीति यहां दिखाई दी है। हमने देखा, हमने T20 वर्ल्ड कप पिछले साल जीता, हम वेस्ट इंडीज में जीते, एक हफ्ते का समय था, टीम वहां से आई और मुंबई में एक बड़ा आयोजन हुआ, इससे ज्यादा की संख्या में लोग वहां पर आए थे, लेकिन मैनेजमेंट था, इसलिए चीजें बहुत आराम से हो गई, कोई भगदड़ नहीं मची, बहुत स्मूथली वानखेड़े स्टेडियम में सारा आयोजन किया गया, बाहर रोड शो भी निकला, एक भी घटना नहीं घटी। यहां पर लापरवाही स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डीसीपी ने चीजें पहले क्लियर कर दी थी। अगर सरकार समझ जाती, थोड़ा सा डिले कर देती या कुछ भी बदलाव इस कार्यक्रम में हो जाता तो शायद ये ना होता जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वेदभूषण जी, क्यों ना कहा जाए कि इंटेलिजेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर की निर्मम हत्या की गई यहां पर। अगर ऐसा नहीं होता, खुलेआम धज्जियां नहीं उड़ाई जाती, तो आज शायद ये सिचुएशन ना होती। लॉ एंड ऑर्डर की बात हर कोई करता है, कहता है कि ये काम प्रशासन का, लेकिन प्रशासन करे तो करे क्या जब सरकार साथ नहीं देगी तो। आशीष जी, तमाम चीजें आनन फानन में की गई, इतनी जल्दबाजी में कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया, तमाम ऑफिसर्स को हटा दिया गया। क्या पुलिस का मोरल रहेगा, कर्नाटक पुलिस का? मुझे बड़ा शर्म भी आती है, दया भी आती है। पॉलिटिकल नेताओं पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या आपने कोई इंक्वायरी की, इंक्वायरी से पहले उनके धड़ उधेड़ दिए गए, आपने सिर उधेड़ दिया अपने कमिश्नर का, जो इसको आपने लगाया था। बेंगलुरु जैसे शहर के अंदर सीएम साहब की बिना मंजूरी के कमिश्नर नहीं लगते। क्या आपकी चूक हुई थी कि इतने कॉम्पिटेंट कमिश्नर को आपने बिना इंक्वायरी के लगा दिया? अभी 14 दिन बाद जो एसआईटी की रिपोर्ट आनी है, उससे पहले आपने तमाम वो एक्शन ले लिए जो इतनी जल्दबाजी में, एक तो आपने पहले जल्दबाजी करी, उसको आप पोस्टपोन कर सकते थे। आपको तमाम इंटेलिजेंस की आपको पास रिपोर्ट आ रही थी, किस तरह बच्चे आएंगे, लेडीज आएंगी, महिला आएंगे, बुजुर्ग उसके अंदर आएंगे, स्टैंपेड हो सकती है, तमाम चीजों से आपको आगाह किया गया। उसमें कम से कम 9-10 डिपार्टमेंट की परमिशन होती है, मेडिकल डिपार्टमेंट की परमिशन होती है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की परमिशन होती है, उसकी कोई सारी परमिशंस को दरकिनार करके आपने गो अहेड कर दिया गया। और सबसे शर्मनाक बात है, आप खुद भी उसमें जश्न में कूद पड़े। तो ये एक सीएम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से अब स्थिति से निबर पाएंगे, क्योंकि पुलिस का प्रशासन पूरी तरह से शार्प
शायद आज उनके साथ दिल से ना जुड़ा हो, मजबूरी के अंदर जरूर जी सलामी करनी पड़ी क्योंकि वो सीएम है और होम मिनिस्टर उनके सरकार के हैं, परंतु पुलिस के लिए एक मॉरल गिराने वाली बात है। पुलिस का जो एक मॉरल ऐसे टाइम पर सरकार को ऊंचा रखने इसका बार बार सर ये भी होता है उन्होंने नहीं भूषण जी, बार बार हम ये भी देखते हैं कि जैसे इस प्रकार की कोई घटना घटती है, इस पर डिबेट्स होती हैं जो कि होनी भी चाहिए, और जब हम चर्चा करते हैं तो जो उन पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे आते हैं वो तुरंत का तुरंत बचाव में पुलिस प्रशासन को ही गलत ठहराने लग जाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी, और तुलना करने लग जाते हैं कि 1974 में हुआ था तो क्या हुआ था, 24 में हुआ तो क्या हुआ था। ये कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई रेस चल रही है कि वहां हुआ था तो यहां पर भी होगा। इस प्रकार की चीजें जब होती हैं तो बतौर एक पुलिस अधिकारी आप किस प्रकार से फील करते हैं, जरा वो भी बताइए, क्योंकि बिना किसी जांच पड़ताल के तत्काल आपने पुलिस वालों पर एक्शन ले लिया, लेकिन किसी मंत्री पर कोई गाज नहीं गिरी। देखिए, कोई स्टैंपेड दूसरी स्टैंपेड से कंपेयर नहीं किया जा सकती। बिल्कुल, जैसे अभी आप कुंभ की कर रहे थे, हाथरस की कर रहे थे, रेलवे स्टेशन की, तमाम की स्थितियां क्या अलग अलग होती हैं। सवाल यह है कि क्या हमने तमाम गाइडलाइंस का फॉलो किया। बिल्कुल, जो स्टैंपेड ये आखिरी नहीं है, फिर भी दोबारा भी होंगे, परंतु कुछ ना कुछ जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, इंसानों की जिंदगियां बचा सकते हैं। कोई गाजर मूली तो कटी नहीं है। जीते जाते आदमी मर गए, 11 आदमी मर गए, 47 आदमी इंजर्ड हो गए, ये जिंदे आदमी थे। क्या इनको बचाया जा सकता था? का बच्चा सर, एक 10th क्लास का बच्चा, उसकी मौत हो गई, वो उसके पिता की वो तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते, कितना तड़प तड़प कर रो रहा है अपने बच्चे के लिए। इन लोगों की जान चली गई, और ये मुझे लगता है कि ये आज के समय में अगर आप इतनी बड़ी लापरवाही का बचाव कर रहे हैं तो आप भी उस पाप के भागीदार बन रहे हैं वाचस्पति द्विवेदी जी। आप कुछ भी कर लीजिए, खैर आपका काम है, आप सरकार का बचाव कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हैरान कर देता है कि अलार्मिंग सिचुएशन थी, सब कुछ बता दिया गया था, लेकिन अब आरसीबी की लोकप्रियता को बुनाने के लिए पॉलिटिकल मंच की तरह इस्तेमाल भी करना था, वो वीआईपी चेहरे वहां पर दिखने थे। इन सबकी आवश्यकता शायद उस समय नहीं थी। आप बिल्कुल करते, हर सरकार करती है, लेकिन थोड़ा समय दे देना चाहिए था प्रशासन को, शायद इसीलिए आज ये सिचुएशन यहां पर हुई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी, बिल्कुल, मैंने शुरू से ही आपसे विनम्र अनुरोध किया था कि सरकार की उसमें गलती चूक रही है। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार की चूक नहीं रही है, और आरसीबी प्रशासन की भी चूक रही है, इवेंट मैनेजमेंट के जो जिम्मेदार थे उनकी भी चूक रही है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना जाना चाहिए कि जो 40,000 लोगों को अंदर प्रवेश करा दिया गया था, 21 गेट खोल दिए गए थे, सरकार और पुलिस को अच्छी तरीके से मालूम हो गया था, पुलिस को अच्छी तरीके से मालूम था कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। तो शासन और प्रशासन को चाहिए था कि मेट्रोस को बंद कर देना चाहिए था, जिससे कि लोग आना कम हो जाते। मैं प्रिवेंशन बता सकता हूं कि क्या कर सकते थे, ये प्रिवेंट किया जा सकता, सरकार की तरफ से किया जा सकता, प्रशासन की तरफ से किया जा सकता था। लेकिन जब इतनी सारी भीड़ आ गई तो पुलिस ने जिस तरीके से वहां बेरहमी से लाठीचार्ज किया, इसको रोका जाना चाहिए था। लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए जब इतनी सारी भीड़ है। अरे आप देखिए, एक आदमी डंडा चला रहा है, वो बचाव कर रहा है, लोग सैकड़ों आदमी मरते। वाचस्पति जी, आप पे जवाब नहीं बनता है। शुक्र है 11 आदमियों की जान गई, उसकी आपको चिंता नहीं है। यदि वो डंडा ना चलाता तो आप देखिए अकेला आदमी किस तरह कंट्रोल कर रहा है। आपको पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए था, सैकड़ों आदमियों की जिंदगी बच गई, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये जो बचाव वाचस्पति द्विवेदी जी इस डिबेट में कर रहे हैं वो थोड़ा हैरान कर देता है। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे ले, शायद 11 लोगों की मौत ना हो, तो इसलिए हम कह भी रहे हैं ये चीज, समझिए ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, वजह है। आज डीसीपी की चिट्ठी जब सामने आई तो चीजें बहुत सारी स्पष्ट हो गई हैं। आप कितने पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, उनको नौकरी से निकाल दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, जो करना कर दीजिए, लेकिन सच आपको भी अंदर से झकझोर कर रख देगा कि सरकार को बता दिया गया था कि 2-3 लाख लोगों के आने की संभावना है। आरसीबी के फैन बेस बहुत तगड़ा है, लोग आएंगे, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, बावजूद इसके सरकार ने कोई प्रशासन का साथ नहीं दिया और ये बड़ी घटना यहां पर घट गई। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए, चर्चा हम जारी रखेंगे। वाचस्पति द्विवेदी जी, मैं पुनः आपकी तरफ बढ़ूंगा, सीधा सवाल वही आपसे, ये लापरवाही क्यों हुई? और बार बार आपका यह कहना कि प्रशासन की गलती थी, गेट खोल दिए, मेट्रो ये हो सकता था, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ सरकार के आदेश पर होगा कि प्रशासन सरकार को आदेश देगा? क्या होती है हराइकी, जरा बताइए। आशीष जी, मुझे नहीं पता कि आपको इतना कम ज्ञान है। मैं पहली बार किसी एंकर को इतना अज्ञानी देख रहा हूँ। अच्छा, शासन आदेश देता है प्रशासन को, ठीक है, प्रशासन शासन को आदेश नहीं देता। ये लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार ने भेजा था वो उन्होंने मुनक्किद किया, जिम्मेदारी आपने। एक मिनट, मैं जवाब देने के लिए हूँ, पर्याप्त, इनको पहले बोल लेने दीजिए। अरे आप बोलिए ना भाई,
मैं आपके लिए काफी हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए। बोल रहा हूँ ना, हाँ। वही बोल रहा हूँ ना। हाँ। ये फिर आपको शासन को इंतजाम करना था, अब वो ड्यूटी उनकी थी। भैया बात चूक बिल्कुल मानी जाती है, मान रहा हूँ आपकी बात, और सरकार को भी मानना चाहिए। सुनिए, मानिए या ना मानिए, हकीकत ये है ना, सुनिए, अरे सुन लीजिए वाचस्पति द्विवेदी जी, इंटेलिजेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस अलायू नाम की चीज होती है, और इसकी हत्या आपकी सरकार ने वहां पर की है, ये आप स्वीकार करें या ना करें। सुनिए हकीकत क्या है ना, हकीकत क्या है ना, सुनिए, ये जो घटना घटी है, सुन लीजिए, आईपीसी की धाराएं लगनी चाहिए, बीएनएस की धाराएं लगनी चाहिए, मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सच ये है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ज्ञान की बात कर रहे हैं आप, आपके जैसे 4-5 प्रवक्ताओं को पढ़ा के भेज दूंगा यहां से। सुन लीजिए, अभी पूछ लो ना, अभी पूछ लो, 4 सवाल तो बता नहीं पाएंगे आप क्या बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत हमले मत क्या करिए यहाँ बैठकर, व्यक्तिगत हमले मत क्या करिए। हकीकत बात यह कि सिद्धारमैया के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, डीके शिवकुमार के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, ये है हकीकत, ये है। वेदभूषण जी आपको शामिल करो, जरा बताइए इनको। वेदभूषण जी, अरे चुप रहे भाई, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, शांत रहिए आप। एसीपी साहब, आप हमारे साथ कनेक्ट हैं। वेदभूषण जी, आपको नहीं लगता क्या जिस प्रकार की यहां पर ये लापरवाही हुई है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए मुख्यमंत्री के ऊपर? क्या क्षमता है किसी के अंदर एफआईआर दर्ज करने की? ये सवाल यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 11 लोगों की मौत कोई मजाक नहीं है, गाजर मूली नहीं है, काट देंगे। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए सिद्धारमैया के ऊपर। सबसे शर्मनाक आशीष सबसे ये हुआ इस सारे मामले के अंदर, एक इतना कम्युनिकेशन गैप था। सीएम को, शिव कुमार को, किसी को नहीं पता था कि वहां आदमी मर रहे हैं, अंदर आप जश्न मना रहे हैं, उसको रोका जा सकता था। सीएम और डिप्टी सीएम वहां मौके पर जाके स्थिति को हैंडल कर सकते थे, पर उनको जश्न नहीं, मैं मुझे बस आप वेदभूषण जी मुझे बस आप थोड़ा सा, क्योंकि कानूनी ज्ञान आप बेहतर बता पाएंगे, मुझे बस आप ये बताइए सर कि क्या इसको सिर्फ लापरवाही कह देना ठीक है, या इस दंडनीय अपराध बनता है, दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकता है अगर सही से कार्रवाई हो जाए तो? बिल्कुल आ सकता है, यदि उनके सारी जानकारी में था, उसके बावजूद में उन्होंने इस तरह के फंक्शन को आयोजित होने दिया, ये उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी लापरवाही है, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट बनता है। इसके अंदर यदि कोई सरकार कोई इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी जांच करेंगे तो हो सकता है सीएम साहब लपेटे में आ जाए। उनके पास अब कोई जवाब नहीं है, केवल पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करके वो अपनी छुट्टी मान रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी कर दी है। मैं सीएम केवल इसलिए लगा हुआ हूं कि अपनी राजनीति सेव कर सकूं, अपनी पार्टी को वहां पर उनका सीटें प्रिक्योर कर सकूं और वाई लूट सकूं, परंतु अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। एक मिनट अवरल, आरसीबी की, आपको नहीं लगता क्या अवरल कि आरसीबी की लोकप्रियता को भुनाने के चक्कर में सिद्धारमैया इतने अंधे हो गए कि 11 की 11 मौत हो गई, फिर भी ढीठ की तरह खड़े होकर कह रहे हैं प्रशासन की गलती है, प्रवक्ताओं को चिट्ठी दे दी गई किसी लाइन पर बोलना है और वो यही बोल रहे हैं। यहां पर बड़ी बेशर्मी यहां पर। जी नहीं, जहां तक विषय प्रशासन का, भाई प्रशासन तो वही करेगा, इन्हें समझना चाहिए जो सरकार कहेगी। सरकार के खिलाफ थोड़े प्रशासन चला जाएगा। ये कौन सा या कानून कौन सा क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बहुत दुखद है, निंदनीय और शर्मनाक है। ये उस लोकप्रियता को बटोरने के लिए ये वोट बैंक पार्टी अभी वेदभूषण जी बता रहे हैं, अविरल अभी वेदभूषण जी बता रहे हैं वहां कमिश्नर को तैनात किया गया था। कमिश्नर अपने आप नहीं चले जाते, बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही कमिश्नर जैसा अधिकारी वहां पर पहुंचता है। अब ये चीजें वाचस्पति द्विवेदी को कौन जाकर पढ़ाए? ये तो रटी रटाई 4 लाइनें लेकर बैठ गए कि कुंभ में ये हुआ था, हाथरस में ये हुआ था, उनसे पहले मांगो इस्तीफा, उनसे मांगो, वही रटी रटाई 4 लाइन। पहले आपने कभी किसी राज्य में बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था का ज्ञान है, ना लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में कुछ मालूम है, ना लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है ये मालूम है। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उलझुल आरोप, पर्सनल अटैक्स एक प्रकार से करते हैं एंकर्स के ऊपर। ये बहुत दुखद है, शर्मनाक है, और कांग्रेस पार्टी इसीलिए डूब रही है। इसी प्रकार के लोग, इसी प्रकार के प्रवक्ता जो एंकर्स को दोषी ठहराने का काम करते हैं, यही कांग्रेस पार्टी को डुबो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कर्म ऐसे हैं कि कांग्रेस पार्टी को डुबो रहे हैं। ये साफ साफ बोलना चाहिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अगर मानवता आपकी बोलिए, अगर आप में हिम्मत है तो बोलिए। ज्ञान ना ज्ञान
बीच में बोल पड़े। अरे अगर वापस आपका तो उसकी दीजिएगा, आप में जिम्मेदारी भी हिम्मत है, उठाएंगे। आप में क्षमता है, जो आप में आपके- मानवता नाम की चीज बची है, तो आप बोलिए कांग्रेस के खिलाफ, आइए स्पष्ट रूप से मुखर रूप से कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए। आप में क्षमता नहीं है, बोलिए राज्य सरकार के खिलाफ, बोलिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ, बोलिए सिद्धरामैया के खिलाफ, बोलिए डी.के. शिव कुमार के खिलाफ। आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन नहीं, सुन लीजिए, प्रशासन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, प्रशासन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। वो कमिश्नर तभी तैनात हुआ जब मुख्यमंत्री का आदेश था। पहलगाम घटना के बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बगैर कोई प्रशासन काम नहीं कर सकता, याद रखिए इस चीज को। और इस लाज हमारे यहाँ को दिया नहीं, सुन लीजिए ना राष्ट्रपति जी, लाल किताब को हिलाते हैं ना आप, लाल किताब को हिलाते हैं, लाल किताब को पढ़ लो, संविधान की बात करते हैं, संविधान की पढ़ लो। आप इसको पढ़ते नहीं हो, ना जानते हो, ना समझते हो। आपसे पूछ रहे हैं कितना वो नहीं पता। आप जोकर के रूप में केवल काम कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी जोकर, कांग्रेस पार्टी जोकर के रूप में काम कर रही है। कोई शक नहीं है। ठीक है। और ये जो आपने झंडा नहीं लगाया, नहीं 71 तक आपने अरे झंडा नहीं लगाया, वाचस्पति द्विवेदी जी, अरे भाई साहब, आप वाचस्पति द्विवेदी जी ने एक मिनट अवरल एक मिनट, ये देखिए जनता इतनी मूर्ख नहीं है सिद्धारमैया जितना समझते हैं जनता को, या आप जैसे प्रवक्ता जितना समझते हैं। हकीकत बात यह है कि जनता नोज वेरी वेल कि यहां पर सारी की सारी चूक सरकार की, और चूक नहीं मैं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि आरसीबी की तगड़ी लोकप्रियता को भुनाने के लिए सरकार अंधी हो गई। डीसीपी की चिट्ठी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मैन मेड डिजास्टर है ये कुंभ जैसी घटना नहीं है, जनता ये जानती है, इसलिए कुंभ से कंपेयर करके खुद को नहीं बचा सकते, खुद को नहीं बचा सकते। और बार बार एंकर को ये कह देना कि ज्ञान नहीं है, फलाना नहीं है। अभी 2 सवाल पूछ लूं सीआरपीसी आईपीसी के तो बता नहीं पाएंगे, कानून हमसे झाड़ रहे हैं आप। विकास जी, विकास जी, अरे 302 लगना चाहिए सिद्धारमैया पर, 302 लगना चाहिए। विकास जोगी जी, विकास जोगी जी, आशीष जी, अभी एक तो मैंने अभी पहले बोला ना, कांग्रेस प्रवक्ता के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, चाहे कोई भी बैठ जाए, ना तो जानते ना मानते हैं। इसमें सबसे बड़ा दोषी देखो प्रशासन ने लिखकर दे दिया चिट्ठी, आप उसकी चिट्ठी को गंभीरता से नहीं ले रहे, आयोजन कर रहे हैं। जब आयोजन कर रहे हैं तो आपको प्रमुख रूप से उस जिम्मेदारी को मानना चाहिए। अगर मैं कुंभ की ही घटना ले लूं, जैसे कुंभ ये गा रहे हैं लोग, योगी जी ने कुंभ की घटना हुई सबके सामने मीडिया में आकर ये चीज मानी, और मानने के बाद उस योगी जैसे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू थे, और इनकी आंखों में आंसू। अरे तो विकास जी अभी तो इनको अगर मैं पूछूं वाचस्पति द्विवेदी जी से कि हर छोटी मोटी घटना पर भी अगर वो घटना बीजेपी शासित राज्यों में घटे तो भाई बहन की जोड़ी पहुंच जाती है। यहां 11 लोग मर गए, राहुल गांधी दिखाई दिए क्या किसी को? प्रियंका जी दिखाई दी क्या किसी को? नहीं दिखाई दिए। ये हैरान कर देता है वाचस्पति द्विवेदी जी, इस पर जवाब दीजिए। कार्यक्रम अंदर चल रहा था, बाहर लोग मर रहे थे, कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया, जवाब दीजिए वाचस्पति द्विवेदी। कोई स्टेटमेंट किसी को मालूम नहीं था कि बाहर ऐसा कुछ हो रहा है, अंदर जश्न जैसे ही पता चला, क्या बात कर रहे हैं आप वाचस्पति द्विवेदी जी? सबके बाद वो जाके गए और वहां पे लोगों जानबूझकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके सबूत आपकी अन्य चैनल्स पे दिखा रहे हैं कि ऐसा हुआ था। उसके बाद मिल जाएगी, हम क्योंकि वहां पर जाएंगे तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार नहीं चाहती, वो भी आखिर उन्हीं के वोटर्स हैं, कोई भी सरकार घटना और दुर्घटना नहीं कर रही। ये दुर्घटना हुई है, उसमें सरकार की गलती माना जा सकता है, ये बात माना जा सकता नहीं। सुनिए विकास जी एक मिनट, द्विवेदी जी, वाचस्पति द्विवेदी जी, ठीक है, वाचस्पति द्विवेदी जी, राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहुंचे अब तक उन देखने के लिए पीड़ितों को? प्रियंका जी क्यों नहीं पहुंची? जाना चाहिए। हाँ। मैं कह रहा हूं ना, जाना चाहिए, मैं मान रहा हूं ना, जाना चाहिए। इस बात से कौन मना कर सकता है? इसका मतलब यह है कि आपने स्वीकार किया, या आपने स्वीकार किया ये जो कुछ भी हुआ है। नहीं, ठीक है, अब मैं डिबेट को क्लोज करूंगा, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। कम से कम ये चीज आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार की है कि गलती सरकार की थी, प्रशासन की गलती नहीं थी। प्रशासन ने तो चिट्ठी लिखी थी
और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये डिबेट यहां पर सार्थक होती है। आप जितने लोग जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। वेदभूषण जी बहुत शुक्रिया, द्विवेदी जी आपका बहुत आभार, अविरल आपका, विकास जोगी आपका भी बहुत शुक्रिया। 11 मौतों की जिम्मेदार सिद्धरमैया सरकार, हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि डीसीपी की चिट्ठी आई है। डीसीपी की चिट्ठी में कहा गया कि हमने सब बता दिया था कि क्या हो सकता है अगर आप ये आयोजन करते हैं, तो उसके बावजूद वहां पर आयोजन किया गया। पॉलिटिकली लाभ उठाने की कोशिश वहां पर दिखाई दी, इसलिए 11 लोगों की मौत यहां पर बेहद दुखद घटना घटी। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।